हिंदुस्तान का 135 करोड़ फैमिली का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बच्चों को आज मैं जागरूक कर रहा हूँ। आप लोग पढ़ते हो, लिखते हो कॉलेज में, स्कूलों में, मगर पढ़ने वक्त में आप लोग कोई बीए पढ़ लेते हो, कोई 12वीं पढ़ लेते हो, कोई 15वीं पढ़ लेते हो और अपने माँ बाप को कहते हो कि हमें यहाँ पे फ़ीस भरना है, यहाँ पे फ़ीस भरना है, और आपकी माँ बाप कैसे भी करके आपका पैसा कॉलेज में, स्कूल में फ़ीस भर देता है। मगर आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, बहुत सारे मेहनत भी करते हो, पढ़ लिखते हो और बहुत सारे डिग्री सर्टिफिकेट के पीछे भागते हो, मगर कोई हुनर नहीं सीखते हो। आप अपने हाथ में पढ़ते हो, लिखते हो, मगर अपने हाथ में, अपने दिमाग में कोई हुनर नहीं सीखते हो, हाथ का हुनर जो आपकी पहचान बने, आपकी वैल्यू बने। क्योंकि आपको कैसा लगता है कि आपका मम्मी पापा बैकग्राउंड में है, वो लाखों रुपया स्कूल का फ़ीस दे रहा है, खाना खिला रहा है और हमारे हाथ खर्चा दे रहा है, तो आप लोग सोचते हो कि हम पढ़ लिख के नौकरी मिल जाएगा हमको। मगर बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को एक उम्मीद लेके पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे कलेक्टर बनेगा, पुलिस वाला बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। मगर बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट अपने हाथ पे रख के बात करें कि आप कॉलेज में जाते हो तो सिर्फ लड़कियों के पीछे जाते हो। आप कॉलेज स्टूडेंट बनते हो मगर सिगरेट पीते हो, गांजा पीते हो और टाइम पास ज़्यादा करते हो। और जब आप 12वीं पढ़ लेते हो, 15वीं पढ़ लेते हो, झूठ या सच किसी भी टीचर को पैसा खिला के अपना एग्ज़ाम पास करवा लेते हो, फिर आपको नौकरी की ज़रूरत पड़ जाता है। जब आप 12वीं 15वीं पढ़ लेते हो, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिसके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, बहुत सारे सर्टिफिकेट है, मगर नॉलेज नहीं है, हुनर नहीं है उसके हाथ में। वो कभी अपने लाइफ में कुछ हुनर को हासिल ही नहीं किया है और नौकरी के लिए चले जाते हो। 12वीं 15वीं पढ़ने वाले किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में या कोई भी फील्ड में 5,000 की नौकरी करते हो। शर्म आना चाहिए कि आप 12वीं 15वीं पढ़ लिख कर अपनी तैयारी नहीं करते हो, अपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हो, अपने हाथ में हुनर नहीं लाते हो। और पढ़े लिखे, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो वॉचमैन बना हुआ है, बहुत सारे पढ़े लिखे जो किसी ऑफिस में चपरासी की नौकरी कर रहा है, बहुत सारे पढ़े लिखे लड़का है जो 12वीं 15वीं पढ़ा हुआ है, वो होटल में वेटर का, कैप्टन का काम कर रहा है। अगर यही सब काम करना था तो डिग्री और डिप्लोमा लेने का क्या जरूरत था? अगर यही सब काम करने के लिए आपको कोई वॉचमैन बनना है, ड्राइवर बनना है, या किसी ऑफिस में जाके चपरासी का नौकरी करना है, या पुलिस में जाके कांस्टेबल का नौकरी करना है, तो क्यों 12वीं 15वीं पढ़ते हो? 8वीं 10वीं पढ़ के भी छोड़ सकते हो ना। मगर बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में युवा है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, महिला भी है, पुरुष भी है, जो पढ़ लिख के खाली सोचते हैं कि हम MA BA पास है, 12वीं पढ़ा हुआ है, 15वीं पढ़ा हुआ है, हम इंजीनियर है, CA है, हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो करो, पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है, मगर उसके साथ साथ हुनर भी होना चाहिए। जब आप कोई नौकरी पूछने जाते हो ना, तो आपकी हुनर देख के आपको नौकरी दे देना चाहिए। आप जो पिछले बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, हर बार देखता हूँ, छात्र प्रोटेस्ट करता है नौकरी के लिए। आप पढ़े लिखे हो तो नौकरी के लिए प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? अपना अधिकार, अपना हुनर जाके दिखाओ, आपको नौकरी मिलेगा। मगर आप प्रोटेस्ट करते हो, रेलवे को जाके जलाते हो, इंडिया का, देश का जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाते हो और कहते हो कि मैं 12वीं पढ़ा हुआ हूँ, 15वीं पढ़ा हूँ, इंजीनियर बनना हूँ, ये हूँ, वो हूँ। अरे आप लोग हुनर तो सीखो, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कोई गैरेज का काम सीखो, कोई मैकेनिक का काम सीखो, कोई इंजीनियर की ट्रेनिंग ले लो, अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल बन जाओ। मतलब जिस फील्ड में आप अपनी तैयारी करना चाहते हो उस फील्ड का प्रॉपर आप प्रैक्टिकल बनो। आपके पास तजुर्बा होना चाहिए, मजबूती होना चाहिए। मैं भी तो
मैं बहुत कम पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मगर हमारे पास एक टारगेट था कि मैं शेफ बनूंगा, तो आज मैं होटल इंडस्ट्री का शेफ हूँ। आप लोग भी अपने टारगेट बनाओ। मैं होटल इंडस्ट्री का शेफ भी हूँ और सोशल वर्कर हूँ। मेरा पास एक टारगेट है, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, इसके लिए मेरा पास टारगेट है कि मैं होटल इंडस्ट्री का शेफ बनूंगा और सोशल वर्कर बनूंगा। मगर बहुत सारे पढ़े लिखे लड़का है जिसको मैं होटल इंडस्ट्री में भी देखता हूँ। होटल इंडस्ट्री में मैं देखता हूँ बहुत सारे पढ़ा लिखा है जो 12वीं पढ़ा हुआ है, 15वीं पढ़ा हुआ है, 10वीं पढ़ा हुआ है। वो मैं देख रहा हूँ, कोई प्लेट धो रहा है, कोई वेटर का काम कर रहा है, कोई कैप्टन का काम कर रहा है, और बाद में बोलता नौकरी नहीं मिलता। अरे मेरे भाई, पढ़ते हो, लिखते हो, डिग्री डिप्लोमा भी ले लेते हो, अपने माँ बाप का 5 लाख 10 लाख खर्चा भी करवा देते हो। बहुत सारे ऐसे लड़का है जो होटल इंडस्ट्री में होटल मैनेजमेंट कर रहा है, 5-5 लाख 10-10 लाख अपने माँ बाप का पैसा खर्चा करके, मगर बाद में देखता है तो उसको एक प्याज भी काटने को नहीं आता है, उसको चाकू भी चलाने नहीं आता है। तो अपने माँ बाप के 5 लाख 10 लाख क्यों खर्चा करते हो? इससे अच्छा कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट में जाके अपने हाथ साफ करो, ट्रेनिंग करो, हेल्पर का काम कर लो। तो उसी तरह हर फील्ड में मेरा जो जागरूकता है ये पूरे पढ़े लिखे लड़के लोगों के लिए है, पूरे कॉलेज स्टूडेंट के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, कि आप खाली पढ़ लिख के डिप्लोमा डिग्री लेके सोचोगे कि हम नौकरी मिल जाएगा, तो आप इधर उधर भटकते रहोगे जब तक आपके पास तजुर्बा नहीं रहेगा, जब तक आपके पास कोई ज्ञान नहीं रहेगा, कोई हुनर नहीं रहेगा। वरना आपके माँ बाप रिश्वत दे दे के, घूस दे दे के पास करवा देंगे और आपको नौकरी मिलेगा। वो नौकरी किस वजह से? आपके काबिलियत के वजह से नहीं मिलेगा, वो घूस देने के वजह से मिलेगा। इसके लिए आज हिंदुस्तान में घूस लेने का आदत हो गया है। आज हिंदुस्तान में घूस लेने का हर डिपार्टमेंट को हो गया है आदत। सरकार का जो भी डिपार्टमेंट है सब रिश्वत लेने वाला है, तो आपको फ्री में नौकरी क्यों देगा? वो पहले रिश्वत लेगा, जो रिश्वत देगा वो पास कर देगा उसको, जो रिश्वत नहीं देगा उसको पास नहीं करेगा। तो आप लोग पढ़े लिखे युवा हो, मेरा आज जागरूकता है पूरे कॉलेज स्टूडेंट, बॉयज़ एंड गर्ल्स, महिला और पुरुष और माँ बाप का फैमिली को, कि पहले हिंदुस्तान से करप्शन को ख़त्म करो। हिंदुस्तान में हर फील्ड में रिश्वत ले रहा है, तो आपके बच्चे कैसे पास होएगा? जहाँ पे आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हो वहाँ का टीचर भी रिश्वत लेता है। वो रिश्वत लेता है और अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाता है, क्योंकि वो पढ़ाता है स्टूडेंट की मर्जी से। और कोई कोई तो स्टूडेंट को, जो लड़की रहता है उसको ब्लैकमेल भी करते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो अच्छे अच्छे लड़की को पास करने के लिए उसके जिस्म से खेलते हैं। उसको कहते हैं कि हम तुम्हें ये साल पास कर देंगे, ये एग्जाम में पास कर देंगे, और उसके जिस्म के साथ भी उसको खेलना पड़ता है। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट हैं जो टीचर के साथ सोया है, अपने टीचर को अपना जिस्म दिया है अपने पास होने के लिए, एग्जाम पास होने के लिए। तो ये सारे रिश्वतखोरी के वजह से चल रहा है, सब घूसखोरी के वजह से चल रहा है। यही बात मैं जागरूक करना चाहता हूँ पूरे ऑल इंडिया फैमिली को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को, कि अपने बच्चों को अगर आप कॉलेज भेजते हो तो अपने बच्चों के ऊपर में थोड़ा ध्यान दो कि आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे कि सिगरेट फूंक रहे, गांजा फूंक रहे, चर्च पी रहे, दारू पी रहे। ये सब आप देखो। आपकी जो बेटियां पढ़ने लिखने जाते हैं वो पढ़ने लिखने के नाम पे 4-4 5-5 बॉयफ्रेंड लेके घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं और अपने जिस्म उसके नाम करवा देते हैं। कोई तो कॉलेज में ही अपना जिस्म अलग अलग लड़के को दे देते हैं और वो कॉलेज स्टूडेंट ही रहते उन्हीं के कॉलेज का। तो जब आप ऐसे काम करोगे तो पढ़ोगे कभी, और पढ़ोगे लिखोगे और बाद में बोलोगे कि मैं 10वीं पढ़ा हुआ हूँ, 15वीं पढ़ा हुआ हूँ, मैं ये इंजीनियर का कोर्स किया हूँ, और बाद में मालूम पड़ता है आप नौकरी के लिए भटकते हो, आप नौकरी के लिए प्रोटेस्ट करते हो, नौकरी के लिए लाइन लगाते हो, नौकरी के लिए मतलब कोई टारगेट नहीं रहता। एक कोई भी काम मिल जाएगा, मैं नौकरी पा लूँगा। आप लोग के पास टारगेट बनाओ। टारगेट, मेरा बोलने का मतलब है कॉलेज स्टूडेंट का जितने भी छात्र हैं, आप कोई भी फील्ड में पढ़े लिखे हो, इंजीनियर में पढ़ो, ग्रेजुएट करो, वकील बनो, इंजीनियर बनो, आईपीएस बनो, डॉक्टर बनो, देश का प्रधानमंत्री बनो, देश का सीए बनो,
मतलब हर फील्ड में जाओ, मगर अपने पास एक टारगेट रखो। खाली डिप्लोमा डिग्री लेकर सर्टिफिकेट लेके इधर उधर घूमोगे तो आपको कोई नौकरी नहीं देगा। चाहे आप कोई भी सर्टिफिकेट लेके घूमो, मेरे पास भी बहुत सारे सर्टिफिकेट है, मगर जब तक हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, अगर हम किसी भी होटल में जाते हैं काम पे तो हमारा पहला इंटरव्यू लेता है, उसके बाद में सर्टिफिकेट देखता है, उसके बाद में ट्रायल लेता है कि ये खाना कैसा बना सकता है। जब मैं खाना प्रॉपर बनाता हूँ, प्रॉपर तरीके से मैं पास हो जाता हूँ, तब जाके वो मुझे नौकरी देता है। 25,000, 30,000, 20,000 सैलरी देता है। मगर आप लोग खाली सोचते हो क्या हम पढ़ लिख लिए, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर दिया, होटल मैनेजमेंट कर लिया। कोई सब लोग पढ़ लिख कर बाद में सोचता है कि हम होटल मैनेजमेंट कर लिए, बहुत सारे कोर्स कर लिए, तो आपका पैसा वेस्टेड जाता है। मैं होटल मैनेजमेंट कॉलेज में जो स्टूडेंट हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो माँ बाप 5 लाख 10 लाख भर के जो होटल मैनेजमेंट करवाते हैं, वो सिर्फ थ्योरी नॉलेज होता है। अगर आप अच्छी तरीके से होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो आपके पास थ्योरी नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहता है। प्रैक्टिकल नॉलेज आप अगर लेना चाहते हैं तो कोई ढाबा में जाओ, कोई रेस्टोरेंट में जाओ। ये नहीं कि आप कोई 5 स्टार होटल में जाओ, वहाँ पे आपका बर्तन धुलाएगा या साइट में वेटर का काम करवाएगा, ट्रेनिंग वेटर का 6 महीना ट्रेनिंग करवा लेगा, एक सर्टिफिकेट दे देगा। अगर आपको अच्छा कुक बनना है, अच्छा वेटर बनना है, अच्छा कैप्टन बनना है, अच्छा मैनेजर बनना है, तो किसी ढाबा में जाओ, किसी रेस्टोरेंट को ज्वाइन करो और प्रैक्टिकल नॉलेज ले लो। 6 महीना 2 साल अच्छी तरीके से काम करो, वहाँ पे भले आपको कम सैलरी दे, बिना पगार का, बिना सैलरी का आपको ट्रेनिंग दे, तब जाके आपका सर्टिफिकेट, आपका डिप्लोमा डिग्री काम आएगा और होटल मैनेजमेंट का भी सर्टिफिकेट काम आएगा। वैसे ही हर फील्ड में है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो किसी डॉक्टर के अंडर में काम करो, पूरे तरीके से डॉक्टर का प्रैक्टिकल ले लो, उसके बाद आप डॉक्टर के लिए अप्लाई करो। अगर आप कोई इंजीनियर बनना चाहते हो तो कोई मैकेनिक का काम करो, प्रॉपर जाके कोई गैरेज में ट्रेनिंग ले लो, कोई साइकिल के दुकान में ट्रेनिंग ले लो, तब जाके आपको नौकरी मिलेगा। और अगर आपको जब तक नौकरी नहीं मिलता है तब तक आप कोई भी अपना खुद का कोशिश करो, अपना खुद का कोई दुकान चालू करने का, कोई अपना जो भी आपके तजुर्बा है, अपने रोजी रोजगार के लिए अपना खुद का दुकान चालू करने का कोशिश करो। ये बात मैं सभी युवा को कह रहा हूँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी का फैमिली के बच्चों से कह रहा हूँ, जो 15वीं 10वीं 12वीं क्लास के पढ़े लिखे हैं, जो और भी पढ़ना चाहते हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने से आपका पेट नहीं भरेगा। आपका पेट भरने के लिए आपको खुद को सोचना पड़ेगा। आप अपना खुद का, माँ बाप का जो 5 लाख 10 लाख टीचर को दे देते हो, किसी कोर्स में जाके बर्बाद कर देते हो, वही पैसे लेकर कोई अच्छे दुकान खोलो। अपना खुद का कुछ ओनर के साथ साथ अपना खुद का एक ओनर बनने का कोशिश करो। अगर ओनर बनोगे तो 4 आदमी आपके पास काम करेगा, तब जाके आप ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो जाओगे। उसके बाद आप अप्लाई करो। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे फिर अप्लाई करो कि हाँ मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है। प्रोटेस्ट करने से या देश का सामान को नुकसान पहुंचाने से या रेलवे को आग लगाने से या देश में आंदोलन करने से आपका हक आपको नहीं मिलेगा। अधिकार आपके पास है, सब चीज़ का अधिकार है। आप पढ़े लिखे हो, आपके पास हर चीज़ का अधिकार है, मगर आप हिंदुस्तान का कोई भी चीज़ को बर्बाद करोगे तो आप ही का नुकसान होएगा और आपका करैक्टर भी खराब हो जाएगा। आपके करैक्टर पे थप्पा भी लग जाएगा, गलत थप्पा, जिसको बोलता है रेड लाइट जॉन। तो इसके लिए मैं आज का जो वीडियो था ये मेरा पूरे हिंदुस्तान का हर राज्य का, समाज का बच्चों के लिए था, जो स्कूल का, कॉलेज का स्टूडेंट है, लड़का लड़की। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अगर पढ़ते हो लिखते हो तो पहले अपने हाथ में कोई हुनर ले लो। आप कंप्यूटर सीख लो अच्छी तरीके से, कोई मैकेनिक का काम सीख लो या कोई बिजनेस का ट्रेनिंग ले लो या जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उसका प्रॉपर ट्रेनिंग ले लो। तब जाके आप एग्ज़ाम देने जाओ, तब जाके आप नौकरी पूछने जाओ तो आपकी कदर होएगा, आपकी वैल्यू होएगा। वरना आपको बोलेगा तुम्हारा सर्टिफिकेट लेके मैं क्या करूँगा, तुम्हारा सर्टिफिकेट देख के मैं क्या करूँगा, तुम तो फ्रेशर हो,
4,000 पगार देंगे, 5,000 पगार दोगे। जब तुम्हारा से वहाँ 2 साल 3 साल काम करवा लेगा तब जाके तुमको 10,000 12,000 पगार मिलेगा। तो क्या आप बोलते हो कि मैं 10वीं 12वीं पढ़ा लिखा हूँ? एक अनपढ़ लड़का 10,000 प्लेट धो के कमा रहा है। मजदूर जो होता है, जो अनपढ़ गवार मजदूर होता है, वो डेली का 600-700 रुपया रोज का कमा रहा है, महीने का 18,000 रुपया कमा रहा है। जो बिल्डिंग में मजदूर का काम करता है, जो झाड़ू मारता है, वो 300-400 रुपया रोज कमा रहा है। तो आप ग्रेजुएट होके क्या करोगे? आपको कोई भी हिंदुस्तान में फ्रेशर ग्रेजुएट बोल के आप जाओगे और बोलोगे 15,000 50,000 पगार दो, तो नहीं। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं हो जाओगे तब तक आपका कोई वैल्यू नहीं है। आप ऐसे ही घूमते, बहुत सारे हमारे पास भी आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत सारे कोर्स किया हुआ, दुनिया भर का सर्टिफिकेट लेके आता है, मगर उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो कैसे मैं उसको बोलूं कि वो प्रैक्टिकल है? यही बात मैं पूरे समाज के युवा स्टूडेंट को कह रहा हूँ, कॉलेज स्टूडेंट को कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट करने से आप अपना वैल्यू खो दोगे। आप अपनी जो तरक्की है वो कोई प्रोटेस्ट में नहीं मत जाओ। आप पढ़ाई अच्छी तरीके से करो, अपने माँ बाप का जो पैसा वेस्टेड करते हो उस पैसे को बचा के अपना लिए कुछ सोचो। ऐसे सोचो कि हम प्रैक्टिकल बनकर अपना आपको बॉस बनाओ। नौकर बनने से अच्छा है आप अपना ओनर बनो ना, कोई भी दुकान चालू कर दो। अब जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसका, साइकिल में जाना चाहते हो तो साइकिल का दुकान खोलो, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो तो स्पोर्ट्स का सामान बेचो, होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो खुद का होटल इंडस्ट्री खोलो। अगर कोई और भी फील्ड है आपके पास दिमाग में, कोई अच्छे जुनून वाले काम करने का, तो वो सब काम करो। खाली पढ़ लिख के बोलने से नहीं होता है कि हम MABS पास है, मैं 15वीं पास है, हम पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कलेक्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वकील का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अरे भाई प्रैक्टिकल तो हो जाओ। अगर आज मैं सबसे कहता हूँ कि मैं इंडियन और सी फूड का शेफ हूँ, तो जब मैं होटल और रेस्टोरेंट में काम किया हूँ 15 साल 16 साल का तजुर्बा है, मैं सी फूड स्पेशलिस्ट हूँ, इंडियन फूड का शेफ हूँ, वेज और नॉनवेज का एक अच्छा कारीगर हूँ, तब जाके मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाके कहता हूँ कि हाँ मुझे काम चाहिए, तब जाके वो मेरा काम देखता है, फिर हमें 15,000 20,000 35,000 30,000 पगार देता है, सैलरी देता है। कोई एक दिन का 1,000 रुपया सैलरी देता है। कि मैं शादी वादी में जाता हूँ, कोई घर में भी जाके खाना बना के आता हूँ तो 1,000 रुपया रोज का भी कमा लेता हूँ, 500 रुपया भी कमाता हूँ, 300 रुपया भी कमाता हूँ। टाइम देख के मैं अपना परिवार का पेट भरता हूँ और अपने फैमिली का, और अपना प्लानिंग भी करता हूँ कि मुझे क्या बनना है। मैं ह्यूमन राइट का सोशल वर्कर भी हूँ, जो मैं सोचा हो कि अपने दिमाग से अपने देश के लिए, अपने पूरे हिंदुस्तान के समाज के लिए कुछ अच्छा करूँ, अपने तिरंगा के लिए कुछ अच्छा करूँ। तो मेरा टारगेट है कि हिंदुस्तान से करप्शन को ख़त्म कर दूँ, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दूँ। और मेरा टारगेट ये है कि जितने भी हिंदुस्तान के हर राज्य में रिश्वतखोर है मैं उसको मिटा दूँ, उसको रिश्वत लेने के लिए हर सज़ा दे दूँ। रिश्वतखोरी को मैं मिटाना चाहता हूँ हिंदुस्तान से, और करप्शन को मिटाना। तो ये मेरा टारगेट है। मगर हम अपना पेट भरने के लिए, मैं शेफ का नौकरी कर रहा हूँ, कुकिंग का नौकरी कर रहा हूँ, कभी कोई घर में जाता हूँ खाना बनाने, कोई होटल में जाता हूँ, कोई रेस्टोरेंट में जाता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं 5 स्टार में काम करूँ, मैं एक रेस्टोरेंट में भी काम करके 1,000 रुपया कमा लेता हूँ। तो आप लोग जो मैं यही बात मैं पूरे कॉलेज स्टूडेंट को कह रहा हूँ, दिमाग और जागरूक करने के लिए, कि आप लोग कहते हो कि मैं 15वीं पढ़ा हूँ, 10वीं पढ़ा हूँ, 12वीं पढ़ा हूँ। अरे मेरे भाई, पढ़ लिखने से नहीं होता है, तुम्हारे पास हुनर क्या है। अगर तुम पढ़ाई लिखाई किया तो तुम्हारे हाथ में जो ताकत है वो हुनर क्या है, हुनर। कोई भी फील्ड में जाओगे तो आपको हुनर पूछेगा, तुम्हें क्या आता है, तुम किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हो, तब जाके आपको नौकरी देगा। आप रेलवे में जाके रेलवे स्टेशन को जलाओगे, रेलवे में प्रोटेस्ट करोगे, हिंदुस्तान में चक्का जाम कर दोगे, तो ये किसका प्रॉब्लम होएगा? आपका प्रॉब्लम होएगा, आपका देश का नुकसान होएगा, आपका इंडिया का नुकसान होएगा। तो इसमें आपका ही नाम खराब होएगा। मेरा बोलने का मतलब यही था। मैं जो ये जागरूक कर रहा हूँ, आज मैं पूरे कॉलेज स्टूडेंट को जागरूक कर रहा हूँ कि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, मगर वो पढ़ते कम है, अयाशी ज़्यादा करते। कोई गांजा पीता है, कोई दारू पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई लौंडियाबाजी करता है, और बहुत सारी लड़कियां भी है
जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के लड़के के पीछे भागते हैं, एक एक लड़की का 5-5 6-6 बॉयफ्रेंड रहता है, अपने माँ बाप को बोलता है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मगर वो 5-5 बॉयफ्रेंड को लेके घूमते हैं और अपना जिस्म उसके साथ में कर देते हैं। बिना शादीशुदा होने के बाद में भी वो हर काम कॉलेज में ही कर लेते हैं। अपने शरीर का हर चीज़ कॉलेज स्टूडेंट को किसी ना किसी को दे के आ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं है। और यही चीज़ मैं कॉलेज स्टूडेंट को भी कह रहा हूँ, जो बॉयज़ है, आप लोग पढ़ा लिखा किधर करते हो? आप जाते हो लौंडियाबाजी करते हो, किसी भी लड़की को जाके पटाते हो, कोई होटल में लेके जाते हो, कोई लॉज में लेके जाते हो, कोई गार्डन में लेके घुमाते हो, कोई पिक्चर हॉल में लेके घुमाते हो और उनके साथ सेक्स करते हो। पढ़ाई लिखाई के नाम पे आप लोग अपने माँ बाप को भी धोखा देते हो और अपने समाज को भी धोखा देते हो। पहले वो तो सोच लो मेरे भाई, मेरे दोस्त, पढ़ लिख कर खाली सर्टिफिकेट लेके घूमने से नहीं हो जाता, या अलग अलग कोर्स करने से नहीं हो जाता। हुनर क्या है? तुम्हारे पास वैल्यू जो है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का, उसमें आपका तजुर्बा तो होना चाहिए ना कि तुम इस फील्ड का काबिल हो। अगर आप सीए बनोगे तो सीए का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर बनोगे डॉक्टर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आईपीएस बनोगे तो आईपीएस का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, पुलिस बनोगे तो पुलिस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, या बिजनेसमैन बनोगे तो बिजनेस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, या कोई भी डिपार्टमेंट में नौकरी करने जाओगे तो आपका चेहरा देख के तो नौकरी पे नहीं रखेगा ना, आपका काम देख के रखेगा। अगर मैं रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ या होटल में काम कर रहा हूँ तो मेरा चेहरा देख के तो पैसा नहीं देता है ना, मेरा काम देख के पैसा देता है। यही बात मैं पूरे हिंदुस्तान की हर फैमिली का बच्चों को कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बच्चों को कह रहा हूँ, जो पढ़ने जाता है कॉलेज में स्कूलों में, अपना काबिलियत को समझो और अपने आप को तैयार करो, और इस तरह तैयार करो कि आप देश का कल बन सकते हो, कल का उजाला बन सकते हो, आने वाला कल आप ला सकते हो, क्रांतिकारी बन सकते हो, अपने देश का प्रधानमंत्री बन सकते हो, अपने देश का एक अच्छा नागरिक बन सकते हो सकता है तो करोड़पति भी बन सकते हो, अंबानी और टाटा के जैसा। मगर पहले अपने आप को तैयार तो करो मेरे भाई। यही बात मैं कहना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की जनता को, और पूरे हिंदुस्तान का फैमिली को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं तो आपको बोलता है कि यहाँ फीस भरना है, वहाँ फीस भरना है, तो आँख बंद करके फीस मत भरो। आप पहले देखो कि आपके बच्चे तैयारी क्या कर रहे हैं। हो सकता है आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई के नाम पे आपको धोखा दे रहा है, आपको अंधेरे में रख रहा है। ऐसे भी है बच्चे लोग जो पढ़ाई लिखाई तो करते हैं मगर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आज गलत गलत रास्ते पे चल रहे हैं। ये बात मैं सभी फैमिली को बोल रहा हूँ, अपने बेटियों को समझाओ, अपने बेटों को समझाओ। हम समझते हैं कि एक लड़की का रेप हो जाता है तो सब कैंडल लेके निकलता है, मगर गलत है। एक लड़की का हिंदुस्तान में रेप होता है तो सभी समाज के लोग कैंडल लेके निकलते हैं, बड़े बड़े एनजीओ आ जाते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन आ जाते हैं। मगर कभी कॉलेज में और स्कूल में जाके देखो आपके बच्चे क्या करते हैं। आपके बच्चे सिगरेट फूकते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं। वो सब चीज़ों को भी बंद करवाओ। आपके बच्चे किसी भी माँ बहन बेटियों की पटाना चाहते हैं, उनके बच्चों को, किसी की भी फैमिली के बच्चे को बेटियों को पटाते हैं, और फिर अगर एक लड़की पटता है, 2 लड़की पटता है, 3 लड़की पटता है, उनको ऐश करके छोड़ देते हैं। शादी से पहले हम समझते हैं कि हमारे देश में जो लड़कियां पढ़ने जाती है वो साफ सुथरा रहती है। नहीं, आज सबसे बड़ा सेक्स चल रहा है कॉलेज में और स्कूल में। अगर सही से देखेंगे, ये बात मैं सभी फैमिली की आंखें खोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा सेक्स कॉलेज में स्कूलों में चल रहा है। कोई कोई हॉस्टल में लेके जाता है, कोई कोई गार्डन में लेके जाता है, कोई कोई फिल्म दिखाने के लिए लेके जाता है, कोई कोई शॉपिंग करवाने के लिए लेके जाता है, और वो आप लोगों के बेटियों के साथ जिस्म से खेल के छोड़ देता है। और उसको नाम क्या मिल जाता है? प्यार, मोहब्बत, इश्क, ऐसा नाम मिल जाता है कि हम इससे प्यार करते थे, हम उससे मोहब्बत करते थे। आपके बच्चों को भी थोड़ा देखो ना। ये बात मैं पूरे फैमिली को कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान दो कि आपकी बेटियाँ क्या कर रही है, आपका बेटा क्या कर रहा है। कहीं पढ़ाई लिखाई करने के नाम पे, फीस भरवाने के नाम पे कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। आप लोग दबाव डालो। और यही बात मैं सभी को कह रहा हूँ, हर फैमिली को कह रहा हूँ, जागरूक करने के लिए।
सदियों से मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। अरे कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कोई कोई बच्चे लोग पढ़ते लिखते नहीं है, खाली टाइम पास करते हैं, अपने माँ बाप का नाम खराब करते हैं। जाके देखो, बहुत बड़े बड़े कॉलेज है, बड़े बड़े, वहाँ पे जाके देखोगे ना उनकी फैशन, तब पता चलेगा। मैं खुद मुंबई में रहता हूँ, मैं खुद हिंदुस्तान का बहुत सारे सिटी घूम चुका हूँ, बहुत सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में जा चुका हूँ। सबसे मतलब हर काम करने वाला कॉलेज स्टूडेंट दिखता है। पढ़ाई लिखाई करने वक्त में लगता है कि हाँ ये कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज का छात्र है, कॉलेज का बच्चे हैं। मगर उन लोगों को बाप रे बाप, हर अयासी है उनके पास। पॉप में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, जाके देखो पता चलेगा। बहुत सारे फैमिली है, आप लोग कभी सोचा नहीं रहेगा कि आपके बच्चे ऐसे करते हैं, मगर जाके देखो ना, फेस्टिवल के नाम पे ऐसे ऐसे कपड़े पहनेंगे कि कोई भी लड़का पढ़ाई लिखाई छोड़ के बस प्यार करना चालू कर देंगे। और नाम क्या मिलेगा, मैं प्यार करता हूँ, मैं ये करता हूँ। बाद में सोचो, आपका बेटी या आपका बेटा कॉलेज में हर हदें पार कर लेते हैं, फिर कोई ऑफिस ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे उनके साथ में भी वही होता है। अगर आप ऑफिस में जाते हो, कहीं पे भी बैंक में नौकरी करने या किसी भी दफ्तर में काम करने के लिए, तो वहाँ पे ज़रा पूछो अपने बेटियों को कि वो काम करने जाते हैं क्या। काम करते करते काम कम करते, लड़के के पीछे ज़्यादा जाते। उनमें से कोई दो चार उनका दोस्त बन जाता है, कोई उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है, तो बॉयफ्रेंड उसको पूजा तो नहीं करता रहेगा ना, उसका जिस्म के साथ खेल के छोड़ देता रहेगा। यही होता था हमारे हिंदुस्तान में। यही बात के लिए मैं आज जागरूक कर रहा हूँ। और बहुत सारे लड़के भी ऐसे हैं जो पढ़ लिख के ऑफिस में जाते हैं नौकरी करने के लिए, मगर वो काम कम करते हैं। ऑफिस में जाते हैं नौकरी करने के लिए, मगर जब वो फ्रेशर रहता है 2 महीना 3 महीना 6 महीना नौकरी करते हैं, मगर जब वहाँ पे वो परमानेंट हो जाते हैं, तब जाके वो अलग अलग लड़कियों को लाइन मारना चालू कर देते हैं, अलग अलग लड़कियों के पीछे जाना चालू कर देते हैं। और उसके बाद में जाके वो लड़कियों को पटा के कोई ऑफिस के फेस्टिवल के नाम पे घूमने चले जाते हैं, कोई जंगल में जाते हैं, कोई गार्डन में जाते हैं, कोई होटल में जाते हैं, कोई पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। और उनका एक ही विचार रहता है, अरे ये लड़की अच्छा है, अरे ये आइटम बड़ा मस्त आया अपने ऑफिस में, इसको तो अपन पटाएंगे, अपन खाएंगे। यही सब तो हो रहा था, सभी जगह पे ये हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में भी देखो, बहुत सारे लड़कियां जाते हैं हीरोइन बनने के लिए, मगर उसको डायरेक्टर के पास सोना पड़ता है, हीरो के पास सोना पड़ता है, तब जाके वो एक अच्छी हीरोइन बनता है। मॉडल में भी यही हो रहा है। आपकी जो लड़कियां मॉडल बनने जाती है, वहाँ पे भी यही हो रहा है। जो मॉडल बनने के लिए जाता है वो किसी ना किसी के पास सोता ही है। तो ये सारी चीज़ें तो हो ही रहा है हमारे हिंदुस्तान में। कौन बोलेगा, कोई बोलने वाला नहीं है। मैं ये सब जानता हूँ, इसके लिए जागरूक करवा रहा हूँ, आंखें खोल रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान की जनता को, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट का अच्छा ट्रेनिंग ले चुका हूँ। मैं ह्यूमन राइट का एक अच्छा जागरूक इंसान भी हूँ और अपने देश का जागरूक इंसान हूँ, जो हमेशा सोचता है कि हमारे देश का नाम ऊंचाई जाए, हमारे तिरंगे का नाम ऊंचाई जाए, हमारे 135 करोड़ हिंदुस्तानी जो भी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उसके लाइफ में कोई अच्छाई आए, उसके बच्चे के कोई तरक्की हो, उसके लाइफ को कोई तरक्की हो, वो दुनिया को सामने जाके एक अच्छी नायाब पहचान बनाए। ये हमारी सोच है। मगर हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मगर गलत काम खुद ही करते हैं। नेता साला चोर है। बहुत सारे दफ्तर में, जो सरकारी दफ्तर में बड़े बड़े ऑफिसर है और रिश्वतखोर है। किसके ऊपर विश्वास करोगे बताओ? आप ही लोग बताओ, किसके ऊपर विश्वास करोगे? मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सभी अच्छे हैं, सभी बुरे हैं। कुछ लोग तो अच्छे हैं जो देश को चला रहे हैं, कुछ लोग अच्छे हैं जो समाज को चला रहे हैं, कुछ लोग अच्छे हैं जो हर चीज़ को समझ के हर चीज़ को अच्छाई के ऊपर में लेके जाना चाहते हैं। तो आप लोग भी अच्छा बनो। सबसे पहला एक अच्छा नागरिक बनो, देश के नाम रोशन करो, समाज के नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और अपना देश का सबसे बड़ा एक अच्छा इंसान बनो। और इंसान बन के इंसान को मदद करो, चाहे आप कोई भी जात हो, कोई भी कास्ट हो। मैं तो कोई जात और धर्म नहीं मानता हूँ, कोई कास्ट नहीं मानता हूँ। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि जितना बंटवारा कर चुके हो ना, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ते हो, मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ते हो, किसी जातिवादी के नाम पे लड़ते हो, वही चीज़ इंसान बन के
इंसान के जैसा कंधे से कंधे मिला के सॉल्व करो। हर राज्य में आवाज़ उठाओ, आपकी आवाज़ ही तो ताकत है। अगर शहीद भगत सिंह आवाज़ नहीं उठाता था तो आज हमारा देश भी आज़ाद नहीं होता था। सुभाष चंद्र बोस के पास अगर टारगेट नहीं होता था कि हम आज़ाद हिंद फौज बनाएंगे तो आज हमारे देश में मिलिट्री फोर्स नहीं होता। अगर हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं सोचा होता कि हमारे देश में एक अच्छा संविधान बनेगा, तब जाके हमारा देश का संविधान नहीं बनता था। वो लोग सोचा तभी तो संविधान बना है, कानून बना है, हर चीज़ बना है। और संविधान सभी के लिए अच्छा के लिए बना था। संविधान हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसलिए बनाया था कि जातिवादी खत्म हो जाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी ना रहे, सिर्फ इंसान बन के देश को चलाए, समाज को चलाए और समाज में एक अच्छाई लाए। इसके लिए तो कानून एक है, हिंदू के लिए भी एक है, मुसलमान के लिए भी एक है, सिख के लिए भी एक है, ईसाई के लिए भी एक है, गरीब के लिए भी एक है, अमीर के लिए भी एक है। मगर कानून के जितने भी ठेकेदार है, रिश्वतखोर लेने वाला जो करप्शन करते हैं, वो लोग बिके हुए हैं। वो पैसे वाले के पास बिक जाते हैं, गरीब को डंडा मारते हैं। अत्याचार तभी बढ़ता है जब रिश्वतखोर रिश्वत लेता है। तो ये तो पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। आज खुलेआम शराब मिल रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। आज खुलेआम गांजा मिल रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। खुलेआम हथियार मिल रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। खुलेआम मर्डर हो रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। खुलेआम रेप हो रहा है, उसको बोलने वाला कोई नहीं है। खुलेआम कॉलेज और स्कूल के नाम पे लूटा जा रहा है, फीस के नाम पे, मतलब बहुत बड़े कॉलेज का फीस के नाम पे हर चीज़ पे लूटा जा रहा है। उसको बोलने वाला रोकने वाला कोई नहीं है। क्यों? हिंदुस्तान है ना। हिंदुस्तान में फ्री एजुकेशन करवा दो सब मिलके, कोई फीस मत दो। 1 से लेकर 12वीं तक फ्री क्वालिफिकेशन हिंदुस्तान में होना चाहिए। हिंदुस्तान में हर बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए फ्री में, चाहे वो कोई भी जात धर्म का लोग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको नौकरी फ्री में मिलना चाहिए हर फील्ड में। हिंदुस्तान में हर इंसान को नौकरी मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, या उनको कमाने का जरिया एक दुकान मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। वो कोई भी फील्ड में रहे, उनको एक दुकान मिलना चाहिए कमाने के लिए। ये रोड में भाजी तरकारी बेचने के लिए हर चीज़ का परमिशन मिलना चाहिए। कोई गरीब नहीं रहेगा हमारे हिंदुस्तान में, मगर सब तो रिश्वतखोर है। कोई भाजी तरकारी बेचेगा, उसको भी हफ्ता मांग के लेके जाएगा। कोई दुकान लगाएगा, उसको भी हफ्ता मांग के लेके जाएगा। कोई लाइसेंस के नाम पे लूटेगा, कोई टैक्स के नाम पे लूटेगा। तो सब चीज़ तो चालू है हमारे हिंदुस्तान में। कभी विकास हुआ है? हिंदुस्तान स्वतंत्र देश था, 1947 से पहले भी स्वतंत्र था, 1947 के बाद में भी स्वतंत्र है। मगर 1947 के पहले स्वतंत्र था, कोई उसका माँ बाप नहीं था। इसके लिए अंग्रेज आके कब्जा किया और हुकूमत करके गया 150 साल। मगर 1947 में जब संविधान बना तो हमारा देश में एक अच्छा कानून लागू हुआ। सबके ऊपर में एक संविधान का डर पैदा हुआ, कानून पैदा हुआ। कोर्ट कचहरी, जज, वकील, पुलिस सब बना। मगर हिंदुस्तान की जनता संविधान को पढ़ते ही नहीं है, तो क्या जानेगा? संविधान में सबके लिए सबका अधिकार लिखा हुआ, यहाँ तक कि संविधान में मानवाधिकार भी मिला हुआ है। मानवाधिकार वो होता है कि आप अगर मानवाधिकार में पैदा हो गया तो आपके पास सारे अधिकार है। आप किसी को भी, नेता को, पुलिस को, आईपीएस को, जज को, सबसे आप सवाल जवाब पूछ सकते हो। अपने देश में अगर कोई अच्छा काम नहीं होएगा तो आप आवाज़ कर सकते हो। इतना अधिकार है आपके पास। पर कोई भी घर में डरा हुआ रहता है, अगर एक को कोई मर्डर करता है तो 4 छुप जाता है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में सब लोग बोलता है कि हिंदुस्तान हमारा देश है, हम हिंदू है। हिंदू कहाँ है मेरे भाई? हमारे मुसलमान भाई से सीखो ना, उनके अंदर एकता है। कहीं पे भी मुसलमान भाई चला जाओ, सारे मुसलमान भाई के पास एकता है। गुजराती भाई के पास एकता है, पंजाबी भाई के पास एकता है। मगर हिंदू के पास एकता किधर है? कोई बोलता है मैं चमार हूँ, कोई बोलता है मैं जादव हूँ, कोई बोलता है मैं मराठा हूँ, कोई बोलता है मैं भैया हूँ, कोई बोलता है मैं राजपूत हूँ, कोई बोलता है मैं जय भीम वाला हूँ। हिंदू कहाँ हो? हिंदू तो हो ही नहीं। पहले एकता बनाओ। एक लाठी को कोई भी तोड़ देता है, 4 लाठी को कोई भी नहीं तोड़ता है। पहला एकता बनाओ। एकता बन करके अपने हिंदुस्तान को नाम रोशन करो, अपने हिंदुस्तान का, देश का नाम रोशन करो। आपकी भी तरक्की हो जाएगा, क्योंकि देश आगे जाएगा तो आप लोग भी आगे जाओगे। खाली पढ़ लिख के लड़की पटाओगे,
गार्डन में घूमोगे, सेक्स करके छोड़ दोगे, अलग अलग लड़कियों के पीछे जाओगे, मुंह मारोगे और बोलोगे मैं 10वीं 12वीं पढ़ा लिखा हूँ, 15वीं पढ़ा लिखा हूँ, और मालूम पड़ा आप 15वीं पढ़ के कोई वॉचमैन का काम करोगे, कोई वेटर में प्लेट धोगे, कोई वेटर का काम करोगे, कोई प्लेट धोने के लिए काम करोगे, कोई झाड़ू मारोगे म्यूनसिपालिटी में भर्ती होके, तो किस काम का? इससे अच्छा अनपढ़ बन के रहो ना, अनपढ़ बन के रहो। मेरा बोलने का मतलब यही है। अगर देश का काम नहीं आ सकते हो, माँ बाप का काम नहीं आ सकते हो, समाज का काम नहीं आ सकते हो, तो धिक्कार है तुम लोग कि तुम लोग अपने आप को कहते हो कि हम पढ़े लिखे लोग हैं। आज पढ़े लिखे लोग माफिया डॉन है, पढ़े लिखे लोग आतंकवादी है, पढ़े लिखे लोग गरीब को लूटने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े मास्टरमाइंड से हैकर बन गया है, पढ़े लिखे लोग चोरी कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग गरीब नागरिक को लूट रहे हैं, पढ़े लिखे लोग नेता बनकर एक दूसरे को टोपी पहना के अपने पेट भर रहे हैं। ऐसे होते पढ़ाई लिखाई? आप ही बताओ ना। पूरे समाज को मैं जागरूक कर रहा हूँ, पूरे समाज को, हिंदू को भी जागरूक कर रहा हूँ, मुसलमान को भी जागरूक कर रहा हूँ, सभी को जागरूक कर रहा हूँ, सिख को, ईसाई को, सबको। आज हिंदुस्तान में हिंदी कम बोलते हैं, इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसा अंग्रेज का औलाद है। जो आपका देश का भाषा है हिंदी, आपका जो मातृभाषा है वो बोलो, और आपका जो नेशनल भाषा है, आपका राष्ट्रीय भाषा, वो बोलो। उसके बाद जरूरत पड़ने पे इंग्लिश बोलो। मगर सब देखते हैं इंग्लिश में बोलते हैं, सिगरेट फूकते हैं, कोई गांजा पीते हैं, कोई दारू पीते हैं, कोई लड़कीबाजी करते हैं, कोई लौंडिया को लेके इधर उधर घुमाते हैं। बिना शादीशुदा होने के बाद में भी हर कर्म पूरा हो जाता है। एक शादीशुदा लड़की को जाके पूछो तो उनको सब कुछ पता है, वो अपने पति को जूठा खाना देता है। और ये पढ़े लिखे लड़की लोग कर रहे हैं। अनपढ़ लड़की लोग को इतना नॉलेज नहीं है, मतलब जितना पढ़े लिखे लड़कियों को नॉलेज है, पढ़े लिखे लड़कों को नॉलेज है। तो मैं पूरे समाज की, माँ बाप और फैमिली को कहना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कि अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान दो, आप अपने फैमिली के ऊपर भी ध्यान दो। हमेशा उनको पिंजरे में मत रखो, मगर थोड़ा सा निगरानी करो। वो आपका अधिकार है, आपका हक है, क्योंकि आप उसका फैमिली हो। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। जागरूक कर रहा हूँ, जागरूक, जागो जागो, अभी भी वक्त है, जागो। वरना कोई, जैसे नेता लोग आपको टोपी पहनाता है, हर साल झूठी झूठी बातें करके आपका वोट लेके जाता है, उसी तरह कोई ना कोई ऐसे आदमी आएंगे जो हर बार आपको टोपी पहनाएगा, और आप बेवकूफ़ का बेवकूफ़ बनता रहोगे, और हर जगह लाइन लगाते रहोगे। कभी बैंक में लाइन लगाओगे, कभी ऑफिस में लाइन लगाओगे, आप कभी अपने नौकरी के लिए लाइन लगाओगे, कभी अपने पेट भरने के लिए नौकरी ढूंढने के लिए लाइन लगाओगे, कभी कभी हर चीज़ में आप लाइन लगाओगे, और आपका अधिकार आपसे छिन जाएगा, क्योंकि आप संविधान को पढ़ते नहीं हो। आप रोज़ संविधान को भी पढ़ो और हर बुक को पढ़ो, गीता भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, बाइबल भी पढ़ो, गुरु ग्रंथ भी पढ़ो, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तब पता चलेगा कि किस में क्या लिखा हुआ है, किस में क्या नॉलेज है। कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है, हमारे जो मुस्लिम भाई कुरान पढ़ते हैं उनमें साफ लिखा हुआ है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपके पास पहला एक ईमान चाहिए। आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो आपके अंदर एक ईमान आना चाहिए। आप जो आपके जीवन दिया है खुदा, आप उनको रोज़ याद करो, अपने माँ बाप को याद करो, अपने गुरु को याद करो। ये कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, उसी तरह भागवतम में भी लिखा हुआ है, उसी तरह गीता में भी लिखा हुआ है, उसी तरह बाइबल में भी लिखा हुआ है, उसी तरह गुरु ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। मगर कोई तो पढ़ते नहीं हो, और ना नौकरी का या अपने हाथ का हुनर के लिए कोई अच्छी चीज़ें सीखते हो, कुछ भी नहीं सीखते हो। खाली बस बोलते हो हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें फ्री में सब कुछ मिल जाना चाहिए। मेरे भाई, फ्री में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऊपर वाले कहते हैं कि अगर आपको रोटी खाना है तो अपनी मेहनत की कमाई का रोटी खाओ। जब तक आप ज़मीन से अनाज पैदा नहीं करोगे तब तक आपको रोटी भी नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे साइंटिस्ट बनाया हुआ है, पूरे ऊपर वाले ने सारे जीवन में दे चुका है। और ऊपर वाले तो आपको फ्री में सब कुछ दिया है, हवा, पानी, ज़मीन, आपकी जान जो ऊपर वाले के पास है। आप कितना भी बड़ा बड़ा डॉक्टर बन जाओ, पुलिस ऑफिसर बन जाओ, वकील बन जाओ, जज बन जाओ, बड़े से बड़े स्मार्ट सिटी बना लो, कानून बना लो, मगर
आपको भगवान चाहेगा तो 2 मिनट में कोई बीमारी दे के मार देगा या आपकी सांस बंद करवा देगा। तो आप उनको भी याद रखो। कोई कोई तो भगवान को भी पूजा नहीं करते, कोई कोई खाली मिट्टी के मूर्ति में भगवान को ढूंढते हैं। कोई मिट्टी की मूर्ति को दूध चढ़ाएंगे, फल फूल चढ़ाएंगे। साफ भगवान बोलता है, भगवान जो है आपको हर रोज़ आपको दिखाई देता है। वो कहता है कि हमारा प्रार्थना करो, हम तुम्हें दिखाई देंगे। मगर कोई कोई तो पंडित को पूजा कर रहा है, कोई गुरु को पूजा कर रहा है, कोई आदमी को भगवान मान चुका है, तो भगवान को भी नाराज़ हो जाना पड़ता है। तो आप लोगों को मैं जागरूक कर रहा हूँ कि जागो, अभी वक्त है, जागो। आपके पास सब कुछ है, आप अपने अधिकार, आपके मानव अधिकार में हैं, आपके संविधान में हैं। आप किसी भी राज्य में चले जाओ, आप पहले उनकी इज्जत करो तो आपको इज्जत मिलेगा। तो उसी तरह आप पढ़ाई लिखाई करते हो तो आप पढ़ाई लिखाई की इज्जत करो, तो आपको सारे वैल्यू आपको मिल जाएगा, सभी आपका वैल्यू मिल जाएगा। ये मेरा जागरूक था। अगर कुछ गलती हुआ तो माफ़ी चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान की फैमिली से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। अगर मेरे समझाने का तरीका से अगर आप लोगों को कोई गलत लगा रहेगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़ के। बस आप अपना, मेरा, आप लोग सब मेरा हिंदुस्तान का फैमिली हो, मेरा खुद का परिवार हो, इसके लिए समझा रहा हूँ। बाकी आप लोगों का मर्जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।